तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखिए सबसे बड़ी कवरेज दिखा रहे हैं, पूजा सिंघल गिरफ्तार हो गई हैं। खनन सचिव पूजा सिंघल वो अधिकारी जो आज से 5 दिन पहले तक यूं समझ लीजिए कि सिस्टम के सबसे पावरफुल अधिकारियों में था और आज जज के पास पेशी के लिए खड़ी हैं। इसके बाद हो सकता है होटवार चली जाए, हो सकता है होटवार ना जाए, हो सकता है उनको कहीं और रखा जाए, लेकिन कल तो तय है। ये सब खेल समय का है। वो गीता में श्री कृष्ण कह गए हैं ना कि भैया कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मतलब कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो, लेकिन कर्म का फल तो मिलना ही है, मिलना है ना। यही तो कर्मों का फल होता है, यही ग्रहों का खेल है। एक वो बातें जो आपने अब तक देखी जानी वो तो है ही, लेकिन आज हम कुछ वो बताने वाले हैं जो अब तक आपने न देखी न जानी पूजा सिंघल के बारे में। क्या है? उनके कुंडली, उनके भाग्य से जुड़ी ये खबर देख लीजिए। एक बार ये रिपोर्ट आप दिखा दीजिए। समय है, हमने भी सब देखा है। पूजा सिंघल गिरफ्तार हो गई। नीली साड़ी वाली पूजा, हीरे के बूंदे वाली पूजा, हाथ में 2-2 अंगूठी वाली पूजा, हाथ में स्टील की रोलेक्स वाली पूजा, आज समय और कुंडली का खेल दिखाएंगे। 2022 में अप्रैल तक पूजा सिंघल पर शुक्र की महादशा थी, इसलिए पूजा सिंघल राज कर रही थी। पूजा सिंघल मकर लग्न की जातक है। फिलहाल पूजा पर बुध की दशा चल रही है, बस इसीलिए पूजा ने नीली साड़ी पहनी थी ताकि बुध खुश रहे। हाथ में स्टील की घड़ी शुक्र को मजबूत करने के लिए है। पूजा के ट्रांजिट में केतु आ चुका है। जून में पूजा के लग्न में केतु का प्रवेश हो जाएगा। ये पूजा सिंघल के जीवन का सबसे बुरा दौर होगा। इसी दौरान उनके लंबे कारावास का योग है। पूजा सिंघल के दूसरे पति अभिषेक झा पर मंगल का दोष है, उनके भी लंबे कारावास का योग है। हमने वो बताया जो ग्रह कह रहे हैं, और बाकी तो कर्मों का खेल। तो कर्मों का खेल इसी को कहते हैं, समझे? वो हाय कहाँ जाएगी जब लाशें रख ली जाती थी। देखिए एक ब्रेकिंग बता दे रहे हैं आपको। अभिषेक झा पूजा सिंघल के दूसरे पति ईडी दफ्तर से पूछताछ के बाद निकल गए हैं। उनसे भी पूछताछ हुई है आज दिन भर, और अब ईडी के कार्यालय से अभिषेक झा रवाना हो चुके हैं, वहां से निकल गए हैं। अभिषेक झा से भी आज पूरे दिन पूछताछ। राकेश के पास चल रहे हैं। राकेश, पूजा सिंघल को 5 दिन की रिमांड, पूजा सिंघल को 5 दिन की रिमांड। राकेश अपडेट दीजिए। बिल्कुल इसी बात को मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। भारती, देखिए 5 दिन की रिमांड मिल गई है ईडी को, और अब आगे पूजा सिंघल से ईडी जो है वो पूछताछ करने का काम करेगा और कई महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो निकालने की कोशिश की जाएगी। तो जिस बात का जिक्र अब से थोड़ी देर पहले आपके साथ में भारती कर रहा था कि उनको 5 दिन का रिमांड दिया जाएगा, जो सूत्र बता रहे थे, अब वो कंफर्म हो चुका है। 5 दिन की रिमांड उनको ईडी को मिल चुका है, और अब ईडी अपने साथ उनको ले जाएगा, उनसे पूछताछ होगी, और आगे कई सारी राज जो है वो निकलने बाकी है, कई नामों के खुलासे होने बाकी है। तो न्यूज़ 11 जिस बात का जिक्र कर रहा था, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर हम सूत्रों के हवाले से भी कोई बात कहते हैं तो उसमें भी कहीं न कहीं पुख्ता जानकारी होती है, और उसी जानकारी के आधार पर हम किसी बात को कहते हैं। अब वो बात सच हो चुकी है। 5 दिनों का उनको
जो है वो मिल चुका है, रिमांड मिल चुका है ईडी को, और अब ईडी फर्दर उनसे पूछताछ करेगी। और कई सारे जो अहम राज जो अब तक निकलकर इस 2 दिन के पूछताछ में नहीं आ पाए थे, वो इस 5 दिनों के रिमांड के दौरान में पूजा सिंघल से जब ईडी के अधिकारी पूछताछ करेंगे तो वो राज निकलेंगे। कई तार नए जुड़ेंगे, कई नामों के खुलासे होंगे, कई सफेद पोश चेहरे जो है वो बेनकाब होंगे। तो अब देखना होगा कि कल कितने बजे फिर उनको लाया जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है। लेकिन सबसे बड़ी खबर न्यूज़ 11 पर अपने दर्शकों को हम बता दें कि उनको 5 दिनों का रिमांड ईडी को मिल चुका है। भारती राकेश, इस वक्त की यही सबसे बड़ी खबर है कि ईडी ने 5 दिन के रिमांड पर पूजा सिंघल को लिया है। आपको बता दें कि हमने पहले ही कहा था कि भाई अंदर से खबर है कि 5 दिन की रिमांड जो है वो पूजा सिंघल की ईडी ने ली है। उधर दूसरी तरफ अभिषेक झा, पूजा सिंघल के दूसरे पति जो है, ईडी दफ्तर से पूछताछ के बाद निकल गए हैं। ईडी दफ्तर में आज उनसे भी पूरे दिन पूछताछ हुई। तो एक तरफ पूजा सिंघल को 5 दिन की रिमांड, अब देखना यह है कि 5 दिन की रिमांड के बाद आज की रात पूजा सिंघल की कहां गुजरती है। क्या पूजा सिंघल को होटवार ले जाया जाएगा या फिर पूजा सिंघल यहीं कहीं किसी रेस्ट हाउस में, गेस्ट हाउस में ईडी के रहेंगी या फिर उनको महिला थाना ले जाया जाएगा। राकेश, इसके बारे में भी कोई जानकारी आ रही है क्या कि अभी पूजा सिंघल को कहां ले जाया जाएगा? देखिए आयुष हमारे साथ है जो कोर्ट कवर करते हैं। आयुष, जो जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे कि 5 दिनों का ईडी को रिमांड मिल गया है, उस बात में अब मुहर लग चुकी है। तो आगे आपके पास क्या फर्दर जानकारी है? क्या उनको कहां लेकर जाया जाएगा, ऐसी कोई जानकारी आप तक पहुंची है आयुष? देखिए राकेश, ये जानना जरूरी है इसमें कि जिस तरह से हमने खबर चलाई, हमने बताई कुछ महज कह सकते हैं मिनटों पहले हमने ये बात को कह दी थी कि 5 दिनों का रिमांड जो है ईडी ने, जो हालांकि उन्होंने अधिक दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन उनको 5 दिन का रिमांड मिल चुका है। और चूंकि उनको रिमांड मिला है तो ऐसे में वो अपने गोपनीय स्थान या फिर कह सकते हैं गेस्ट हाउस या कह सकते हैं ईडी कार्यालय, कहीं पर भी रखकर उनसे पूछताछ कर सकती है। और चूंकि वो महिला है तो तमाम कह सकते हैं तमाम प्रक्रियाओं के साथ, या कहें जो महिला जो पुलिसकर्मी है, तमाम लोग रात जो सकते हैं वो रहेंगे। तो ये तमाम चीजें अभी चलेगी। बिल्कुल। तो भारती देखिए, उनको या तो ईडी अपने गेस्ट हाउस ले जा सकता है, देखिए वहां जो उनको रखा जाएगा। राकेश, इसी सवाल के साथ एक बार मैं दीपक के पास भी जाना चाहूंगा। दीपक, एक बार दीपक से भी इसी से जुड़ा सवाल ले लीजिए। चुका है तो अब रिमांड मिल चुका है, तो अब आगे क्या होगा कि उनको कहां ले जाएगा? कोई जानकारी कोई अभी आपके पास? देखिए, कोर्ट से जैसे ही रिमांड किसी को भी अगर मिल जाता है, किसी को अगर न्यायिक हिरासत में जाने से पहले ही अगर रिमांड पर ले लिया गया है ईडी के द्वारा, तो ऐसी परिस्थिति में उन्हें ईडी ही अपने साथ ले जाती है और उसके बाद वो अपनी प्रक्रिया के तहत उनसे पूछताछ करेगी। लेकिन चूंकि रात का समय हो गया है और महिला है तो महिला को जेल में रात में नहीं भेजा जाता है, तो कोर्ट का क्या डायरेक्शन है उस पर निर्भर करता है कि कोर्ट उन्हें कहाँ रखने की इजाज़त ईडी को देती है। तो ईडी को जो इजाज़त मिलेगी कोर्ट के द्वारा, जो डायरेक्शन मिलेगा, उसी के तहत वो उन्हें उस जगह पे सुरक्षित रखा जाएगा और कल संभवतः 9 बजे के बाद से उनसे पूछताछ शुरू की जाएगी। यानी आज पूछताछ नहीं होगी, ये क्लियर है? आज नहीं हो पाएगी क्योंकि रात का समय है और ऐसी परिस्थिति में आज दिन भर उनसे लगातार पूछताछ की गई है। तो ऐसी परिस्थिति में उनसे आज रात में पूछताछ की संभावना नहीं बनती है। कल ही उनसे पूछताछ की जाएगी। अब कोर्ट का डायरेक्शन क्या है उस पर निर्भर करता है कि कोर्ट उन्हें किस जगह पे रखने का आदेश दिया है, किस जगह पे उन्हें रखने का आदेश दिया है, तो वहाँ पे उन्हें रखा जाएगा सुरक्षित। तो देखिए, अब भारतीय कोर्ट के डायरेक्शन का इंतजार हो रहा है। कोर्ट का जो भी डायरेक्शन ईडी को मिलेगा उसी अनुकूल ईडी जो है वो आगे की प्रोसेस करेगा। ये कहा जा रहा है या तो उनको गेस्ट हाउस ले जाया जा सकता है या किसी गोपनीय जगह पर ले जाया जा सकता है। हालांकि वो जगह कौन होगा इसको लेकर कोर्ट के डायरेक्शन का इंतजार करना होगा। तो कोर्ट का डायरेक्शन इस संबंध में क्या आता है इसके लेकर थोड़ा इंतजार करना होगा भारतीय फिलहाल। बिल्कुल। देखिए, सहयोगी शाहनवाज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार मैं शाहनवाज जी के पास जा रहा हूं। शाहनवाज, देखिए बहुत बड़ी खबर यह आ रही है कि 5 दिन की रिमांड ईडी पूजा सिंघल को ले रही है। कोर्ट से परमिशन मिल चुकी है। सुमन कुमार सिंह की रिमांड कल खत्म हो जाएगी। आपके पास कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन? हाँ, बेशक उनकी रिमांड जो है सुमन कुमार सिंह की कल खत्म होगी, तो कल जाहिर है उसके लिए अलग से प्ली किया जाएगा फर्दर रिमांड के लिए, अगर उसकी ज़रूरत होगी तब।
ये खबर ये छन के आ रही है कि सुमंत कुमार सिंह सरकारी गवाह भी बन सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो फिर पूजा सिंघल और अभिषेक झा की परेशानी और बढ़ जाएगी, क्योंकि वो अपने आप को बचाने के लिए उसको प्रोटेक्शन मिल जाएगी और फिर जो सच सच है वो बेखौफ बेधड़क बोलेगा और जाहिर है फिर इस मामले में एक नया मोड़ आ जाएगा। बहरहाल अभी ये हुआ नहीं है, इसकी पूरी संभावना जताई जा रही है। बाकी यही है कि पूजा सिंघल को 5 दिन के रिमांड पे ले जाया जा सकता है। अब ये बड़ा सवाल है कि वो उनको रखा कहाँ जाएगा। मेरी जहाँ तक मेरा ये इंफॉर्मेशन कहता है कि उसको खुखरी गेस्ट हाउस जो डोरंडा में है वो एक ऐसा गेस्ट हाउस है जहाँ पर एक महिला को जो कि एक ऑफिसर रहे है वहाँ पर प्रोटेक्शन के साथ रखा जा सकता है, क्योंकि रिमांड 5 दिन का है तो जाहिर है वहाँ से फिर निकाल के ईडी के दफ्तर में पूछताछ का पूरा सिलसिला होगा। ये एक संभावना है, लेकिन ये कह नहीं सकते क्योंकि सिक्योरिटी रीजन है, बहुत कुछ प्रेस से भी बचा के रखना है अक्यूज्ड को, तो इसको लेकर के अभी भारी सस्पेंस बरकरार है कि आखिर उनको ले कहाँ जाया जाएगा। बहरहाल ये अंदर से जब ये गाड़ियों का काफिला निकलेगा, अगर ये लेफ्ट के साइड में मुड़ा तो होठवार, अगर ये राइट के साइड में मुड़ा तो आप समझ सकते हैं संभवतः खुखरी गेस्ट हाउस डोरंडा या पनाहगाह हो सकती है, या पुलिस जहाँ चाहे उसको रख सकती है, कहीं भी रख सकती है, पुलिस के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि बहुत कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा इस बात को, कोई भी कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन छन के तमाम लोगों ने अपने मोबाइल बंद कर लिए हैं, जो इन्फॉर्मेशन के सोर्स हो सकते थे। अभी अभी एक वित्त मंत्रालय की एक गाड़ी अंदर की तरफ गई है, वो अब संभावना जताई जा रही है कि 10 से 15 मिनट के अंदर से ये काफिला निकलेगा। जो अंदर गया था तो काफी गहमा गहमी यहाँ पर थी। बहरहाल अब 5 दिन की रिमांड मिल चुकी है, तो मुझे लगता है कि एक प्रोसेस से अब जो ईडी की ख्वाहिश थी, जो ईडी चाहती थी, वो हो गया। अब रिमांड मिली है तो जाहिर है 5 दिन काफ़ी होते हैं एक महिला से पूछताछ के लिए, और सुमंत कुमार सिंह के लिए कल का समय है। कल किसी दिन कोर्ट में दिन के वक्त ईडी की तरफ से प्ली की जा सकती है। फर्दर एक्सटेंशन चाहिए तो एक्सटेंशन हो सकता है। जी राकेश, आपके साथ दीपक और आयुष दोनों मौजूद हैं, और दीपक और आयुष ये दो ऐसे हमारे संवाददाता हैं जिनकी नजर लीगल जितनी खबरें होती हैं उन पर रहती हैं। अब पूजा सिंघल और सुमन कुमार सिंह दोनों को लेकर के सवाल यह उठता है कि पूजा सिंघल की तो 5 दिन की रिमांड मिल गई, तो ऐसे में अब सुमन कुमार सिंह को लेकर के ईडी का क्या रुख रहेगा? क्या रिमांड बढ़ाने की ओर ये लोग बढ़ेंगे? नहीं, बिल्कुल देखिए, जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं उससे यही लग रहा है भारती की सीए सुमन कुमार सिंह के रिमांड को लेकर भी ईडी जो है वो आगे अप्रोच कर सकता है। कोर्ट से यह उनकी अपील हो सकती है कि उनको भी उनकी चूंकि रिमांड की अवधि कल खत्म हो रही है तो उसको एक्सटेंशन फर्दर दिया जाए, रिमांड 2-4 दिनों का उनको भी मिले, उस दिशा में भी ईडी जो है वो पहल कर सकता है। हालांकि ईडी की तरफ से कोई औपचारिक बयान अभी तक नहीं आया है, उनके अधिकारी की तरफ से कोई बयान नहीं है, लेकिन इस बात के संकेत मिल रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से पूजा सिंघल के रिमांड को लेकर जो बातें निकल कर आई है, जो कि 5 दिनों का उनको रिमांड मिल चुका है ईडी को, यानी 5 दिन लगातार ईडी जो है अब पूजा सिंघल से पूछताछ करेगा, तो ऐसे में इस बात की संभावना ज्यादा बड़ी हो जा रही है कि क्या अकेले पूछताछ होगी या उनके पति को साथ बैठाकर पूछताछ होगी। उनके जो सीए हैं जिनकी रिमांड की अवधि कल खत्म हो रही है, क्या उनको भी बैठाकर एक साथ पूछताछ किया जाएगा? तो ऐसे में जो विकल्प है और जिस बात को लेकर संकेत मिल रहे हैं उसमें यही कहा जा रहा है कि उनके सीए के रिमांड के एक्सटेंशन को लेकर भी कोर्ट से जो है ईडी के जो अधिकारी हैं वो अपील कर सकते हैं, वो प्रार्थना कर सकते हैं कि उनके रिमांड की अवधि को भी बढ़ाया जाए। भारती, बिल्कुल। एक बार मैं शाहनवाज जी के पास फिर से आ रहा हूं। शाहनवाज जी, ईडी की इस तरीके की कार्रवाई किसी ब्यूरोक्रेट पे झारखंड में संभवतः मेरे हिसाब से तो पहली बार है, पता नहीं आपको शायद हो सकता है कोई जहन में हो, पर मैंने ऐसी कार्रवाई जिसकी कानों कान किसी को खबर नहीं है, ऐसी कार्रवाई झारखंड में पहली बार देखी। लेकिन जैसे ही एक कार्रवाई हुई उसी समय यह सवाल उठ गया कि पूजा सिंघल के बाद कौन? कहा जा रहा है कि पूरी एक लिस्ट है और इसको लेकर के गहमा गहमी भी है, कई लोगों के तो हाथ पांव भी फूले हुए हैं। शाहनवाज जी, देखिए, बहुत तरह की खबरें हैं। एक खबर यह भी है कि
लगभग 100 लोगों की टीम सिविल ड्रेस में असेसमेंट कर रही है, तमाम जगहों पर ऑब्जर्वेशन कर रही है और जो लोग टारगेटेड हैं उनके ठिकानों के बारे में और गुप्त इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही है। ये लगभग 100 लोगों की टीम है, 90 से लेकर के 100 लोगों की टीम है और ये सिविल ड्रेस में है, उसमें महिलाएं भी हैं, कुछ फकीर के भूमिका में है, कोई बादाम बेचने वाला है। ये इंफॉर्मेशन दिल्ली से आई है और ये बिल्कुल सही लगती है क्योंकि आगे 4-5 लोगों के भी पर ठिकानों पर संभावना जताई जा रही है कि आगे इसको पूरी तरह से समाप्त करके नए टारगेट पे छापामारी होगी। अब रहा सवाल कि बिल्कुल झारखंड में पहली बार इस तरह की बात हुई है कि किसी हाई प्रोफाइल, वो भी आईएएस अधिकारी जो 2 डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी हो, उसके ठिकानों पर छापेमारी की गई है, उसको गिरफ्तार किया गया है। निस्संदेह ये पहला वाकया है और ये भी पहला वाकया है और ये अनोखा है, शायद ही हिंदुस्तान में कहीं होगा कि ईडी का दफ्तर एक ऐसे व्यक्ति के मकान में है जिसकी संपत्ति आय से अधिक निकली और उसको जब्त करके उसी पर एक मोहर लगा दिया गया कि अगर आप ऐसा करेंगे तो ऐसा ही आपके साथ किया जाएगा। तो ईडी का जो दफ्तर, यहाँ से पूरी गहमागहमी पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, बल्कि ये खबर पूरी दुनिया में है कि एक आईएएस अधिकारी, इसके पास से अकूत संपत्ति निकलती है और झारखंड में कितना पैसा है और गरीब है यहाँ की जनता के पास खाने के लिए चावल नहीं है, अनाज नहीं है और इस तरह की दौलत कमाते हैं यहाँ के आईएएस अधिकारी। और इस पूरी के पूरे घटनाक्रम से आईएएस अधिकारियों में विशेष तौर पर असर पड़ा है। आप किसी के पास भी जाइए, तमाम की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, खास करके जो बड़े बड़े मलाईदार जो विभाग हैं उनके जो सचिव हैं वो बिल्कुल उनके होश उड़े हुए हैं और कोई भी किसी भी तरह से मिल नहीं है। ईडी के अधिकारी जो हैं भारतीय, वो निकल रहे हैं। जी राकेश, सर बताइए, राकेश बोलते जाइए। सर पांच दिन के लिए कल से अभी जेल जाएंगी, आज रात भर वहाँ रहेंगी। क्या हुआ आज पेश किया गया और हम लोगों ने 12 दिन का ईडी रिमांड मांगा था जिसमें 5 दिन के लिए दिया गया। नहीं सर, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, एक बार आइए राकेश भैया घुसल है, राकेश भैया घुसल आप ईडी के स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कह रहे हैं कि भाई 11 दिन की रिमांड मांगी गई थी जिसमें 5 दिन की रिमांड मिली। 11 दिन की रिमांड मांगी गई थी ईडी के स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अरे 12 दिन का मांगा, कामरान कहाँ है? प्रोसिक्यूटर को हमने सुना कि भैया 11 दिन का मांगा गया था, उसमें से 5 दिन मिला है। शाहनवाज जी, ओवर टू यू। शाहनवाज जी। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने सुना। ये जो डिमांड है वो 11 दिन की मांगी गई थी, 5 दिन की रिमांड मिली है। और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा, रोहन से, कि रोहन मुझे दिखाएं जरा ये जो आपने देखा, ये जिन्होंने प्ली किया था, पीपी जो है ईडी डिपार्टमेंट के, उन्होंने ये कहा है कि 11 दिन की रिमांड मांगी गई थी और ये 5 दिन की रिमांड। जी, तो ये तो विपिन हमारे साथ हैं। क्या अभी निकल करके आया है, ये क्या निकल के आया, उन्होंने क्या कहा?
देखिए 5 दिनों का रिमांड मिला है यहाँ पर ईडी को। जिस तरह से ईडी ने प्रे किया था कि कई अभी महत्वपूर्ण चीजों की जानकारी प्राप्त करना बाकी है, जांच अभी पूरा नहीं हो सका है, इसलिए रिमांड में लेकर जो बचे हुए बिंदु हैं उस पर ईडी जो है पूजा सिंघल से पूछताछ करेगा। और जानकारी मिल रही है कि संभवतः पहले आज की रात जो है पूजा सिंघल को होटवार में बितानी पड़ सकती है, जेल में बितानी पड़ सकती है। बिल्कुल, देखिए वही जानकारी है जो भी बातचीत हुई कि 12 दिन का रिमांड मांगा गया था, लेकिन 12 दिन नहीं 5 दिन का रिमांड मिला है। और जो जानकारी मिल रही है कि उनको अभी जो है यहाँ से जो सुनवाई होगी उसके बाद फर्दर उनको होटवार जेल ले जाया जाएगा और कल फिर कल पूछताछ के लिए उनको बुलाया जा सकता है, क्योंकि 5 दिनों का रिमांड जो है उसकी अप्रूवल मिल चुकी है। कल से पूछताछ की जो प्रक्रिया है वो आगे जारी रहेगी। तो चलिए, इस घटनाक्रम का पटाक्षेप हो गया। 5 दिन के रिमांड और आज की रात उन्हें गुजारनी पड़ेगी जेल में, होटवार जेल में, महिला वार्ड में। उनके लिए पहले से तैयारी थी, जहां हमारे संवाददाता पहले से मौजूद हैं। अभी थोड़ी देर के बाद जब यहां से पूजा सिंघल को ले जाया जाएगा तो जाहिर है सीधे सीधे बाएं तरफ का रास्ता पकड़ेंगी और संभवतः उनका आवास भी रास्ते में पड़ेगा। इस वक्त अपने आवास को निभाते हुए कयास लगाए जा रहे थे, तमाम कयासों को खत्म करते हुए पब्लिक प्रोसिक्यूटर, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने बता दिया कि आज की रात जो है पूजा सिंघल की होटवार में गुजरेगी। और अब हम आपको होटवार की भी तस्वीरें दिखाएंगे। होटवार में भी हमारे संवाददाता मौजूद है, बाकायदा होटवार तक छोड़ करके आएंगे। सबसे बड़ी कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं, तमाम अपडेट सबसे पहले दिखा रहे हैं। और अपडेट फिलहाल यही है कि आज की रात खनन सचिव पूजा सिंघल की होटवार में गुजरेगी। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को आपने सुना, उन्होंने कहा कि भैया हमने 11 दिन की रिमांड मांगी थी, कोर्ट से हमें 5 दिन की रिमांड मिली। आगे की बात शाहनवाज अख्तर ने बताई कि भाई आज की रात पूजा सिंघल की होटवार में बीतेगी। शाहनवाज, कुछ और जानकारी? और देखिए, जानकारी यही है कि उनको लाया जा रहा है, वो पूजा सिंघल ले जाई जा रही हैं। और गाड़ी आप देख सकते हैं, ये पूजा सिंघल है, घर से निकल रही हैं। यहाँ ये पूजा सिंघल है, दाहिनी तरफ आप स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं। पूजा सिंघल बेहद उदास, बेहद निराश, उनको इनोवा से लाया गया था और इनोवा से ही ले जाया जा रहा है। और पीछे जो एक गाड़ी है उसमें सुरक्षा कर्मी बैठे हुए हैं। ये पूजा सिंघल की गाड़ी, जाहिर है ये गाड़ी अगर बाईं तरफ घूमती है तो ये होटवार का रास्ता है। हाँ बिल्कुल, होटवार के रास्ते से ही ये पूजा सिंघल अब अपने निवास स्थान होते हुए होटवार की तरफ चली हैं। ये एक बहुत ही दुखद किसी भी व्यक्ति के लिए, खास करके एक महिला जो कि बचपन से ही पढ़ाई में बहुत मेधावी रही हो और पहले ही अटेम्प्ट में 21 साल की उम्र में जिसने आईएएस की परीक्षा पास कर ली हो और बहुत अभी 2038 तक उनकी सर्विस है। 2038 तक जो व्यक्ति सर्विस में है वो जाहिर है आज उसका ये अंजाम होता है, आज उसका ये अंजाम होता है कि उसको देखिए पूजा सिंघल की गाड़ी निकली है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख लीजिए, ठीक उस गाड़ी के पीछे पीछे हमारे संवाददाता भी मौजूद हैं। ये एक्सक्लूसिव कवरेज देखिए, सबसे बड़ी कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। पूजा सिंघल की गाड़ी, इसी गाड़ी में पूजा सिंघल को ले जाया जा रहा है। पूजा सिंघल की गाड़ी के पीछे पीछे न्यूज 11 भारत की गाड़ी चल रही है। सबसे बड़ी कवरेज आप देखिए, पूजा सिंघल की आज की रात अब होटवार में गुजरेगी। पूजा सिंघल की गाड़ी के ठीक पीछे पीछे हमारी गाड़ी है। पूजा सिंघल को जाते देखिए, ये एक्सक्लूसिव कवरेज। ये एक्सक्लूसिव कवरेज देखिए, पूजा सिंघल की गाड़ी और ठीक उनकी गाड़ी के पीछे हमारी गाड़ी। ये सबसे बड़ी कवरेज देखिए, पूजा सिंघल की गाड़ी आगे जा रही है और ठीक उसके पीछे न्यूज 11 भारत के संवाददाता मौजूद हैं जो उनके पीछे पीछे पहुंच रहे हैं होटवार की ओर। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़ी कवरेज आप देखिए, 5 दिन की रिमांड, लेकिन उससे पहले आज की रात पूजा सिंघल की होटवार में बीतेगी। हाँ
आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, पूजा सिंघल की गाड़ी आगे आगे और पीछे हमारी गाड़ी। ये सबसे बड़ी कवरेज आप देखिए, इस गाड़ी में पूजा सिंघल नजर आ रही है। इमरान, सबसे बड़ी कवरेज ठीक उनके पीछे पीछे आप क्या देख रहे हैं? यहाँ से सीधे होटवार की तरफ गाड़ी जो है वो बढ़ रही है। तो इस पूरे कवरेज को हम परफेक्ट तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से पीलीभीत दफ्तर से न्यायालय के बाद से और खूब पूजा सिंघल जो है गाड़ी के विंडो सीट पर बैठी हुई है और यहाँ से वो सीधे एसएसपी आवास के पास से ये पार कर रही है। पूजा सिंघल उनके पीछे है और जिनको सुरक्षा में तैनात किए गए थे। वो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है और सुरक्षा घेरा है वो है। अभिषेक, यही इस पूरे मामले में आज कोर्ट में पेशी की गई। पेशी के बाद कि अगर हम बात करें तो पूजा सिंघल को 5 दिनों की रिमांड मिली है, वहीं 12 दिनों की रिमांड के लिए ट्रैक किया गया था। तो पूजा सिंघल से कल चलिए इमरान आप तस्वीरें दिखाते रहिए, ये सबसे बड़ी कवरेज हम दिखा रहे हैं। और होटवार जेल के बाहर मौजूद है हमारे सहयोगी अजय लाल। मैं अजय लाल के पास चल रहा हूं। अजय लाल, कैसी गहमा गहमी वहां पर नजर आ रही है? क्या तैयारी हो गई है पूजा सिंघल के लिए? देखिए भारतीय, 6:12 पर न्यूज 11 ने सबसे पहले कहा था कि आज की रात पूजा सिंघल होटवार जेल में गुजारेगी। और अब से थोड़ी देर पहले खेलगांव थाने की पुलिस, जो कि होटवार जेल के तहत, जो खेलगांव जो थाना है उसके तहत होटवार जेल आता है, उसके अधिकारी यहां आकर मुआयना करके गए हैं। मैं अपने सहयोगी के माध्यम से आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा कि आज कैसी रात होगी पूजा सिंघल के लिए, कयामत भरी रात होगी। हमारे सहयोगी देवाशीष कैमरों की यदि ट्राइपॉड से हटाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर पहले से ही कई लोगों को ये सूचना दे दी गई है। सूचना ये दी गई थी कि मैडम आने वाली है, लिहाजा कुछ लोग आप कैमरे में देख पाएंगे। इस वक्त भी जब हमारी आपसे बातचीत हो रही है, 9:30 बजे का वक्त लगभग है, तमाम कैदी सो जाते हैं, अपने अपने सेल में चले जाते हैं। लेकिन एक सेल में आज काफी तैयारी की गई है। दोपहर 4 बजे के बाद से ऐसी सूचना थी, खुफिया रिपोर्ट थी कि हो सकता है पूजा सिंघल को गिरफ्तार करने के बाद होटवार जेल लाया जाए। तो इसकी पूरी संभावना है कि पूजा सिंघल यहां लाई जाएंगी। और चूंकि न्यायिक हिरासत में कोई भी एजेंसियां, चाहे सीबीआई हो या फिर ईडी हो या फिर कोई भी एजेंसी हो, ये रिस्क नहीं लेती कि वो किसी गेस्ट हाउस में अपने आरोपी को रखे। ये सबसे बड़ी बात है। टेक्निकल बात ये होता है कि न्यायिक हिरासत में लेने के बाद सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती है जेल। ऐसा इसलिए किया जाता है भारतीय कि खुदा न खास्ते, ईश्वर न करे, जिसे गिरफ्तार किया गया है कल को वो कोई ऐसी वैसी घटना कर ले तो इसकी जिम्मेदारी कोई भी एजेंसी अपने हाथ में नहीं लेना चाहती। लिहाजा सबसे सुरक्षित जगह जेल माना जाता है। और पूजा सिंघल को यहां लाया जा रहा है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, काफी मच्छर का भी प्रकोप मैं यहां पर देख पा रहा हूं। तो मुझे लगता है कि आज एक ऐसे सच से पूजा सिंघल का सामना होगा जो एक आईएएस अधिकारी को अपने पद पर रहते हुए जान लेना चाहिए कि जनता की तकलीफ क्या होता है, लोगों का दुख क्या होता है, लोगों का दर्द क्या होता है। एक बहुत बड़ी सच्चाई से सच का सदमा आज लगने वाला है पूजा सिंघल को। और पूरी तैयारी यहां पर हो गई है। पूरी तैयारी के मतलब यह नहीं है कि उनके लिए कोई विशेष कालीन की व्यवस्था की गई है। जो जेल मैनुअल होता है उसी के तहत उन्हें यहां रखा जाएगा। बहुत बड़ा कमरा नहीं है, 6x5 का महिला सेल है जहां पर पूजा सिंघल को रखा जाएगा। और कल 11 बजे के बाद फिर से पूजा सिंघल को होटवार जेल से निकालकर ईडी अपने टीम के साथ पूछताछ करेगी। पूछताछ मुझे लगता है कि एक बार फिर से ईडी कार्यालय के पास ही होगा। और इस बार की जो पूछताछ होगी वो 2 दिनों की पूछताछ से ज्यादा सख्ती वाली पूछताछ होगी, क्योंकि अब ये विधिवत गिरफ्तार हो चुकी हैं। और एक जानकारी यह भी मैं दे दूं कि कल ईडी एक रिपोर्ट यूपीएससी को भी भेजेगा जिसमें इस बात की जानकारी होगी कि अमुक बैच की आईएएस अधिकारी वर्तमान पदस्थापना झारखंड सरकार
माइनिंग सेक्रेटरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये ईडी की जिम्मेदारी बनती है, उनका कर्तव्य बनता है कि वो यूपीएससी को इसकी जानकारी दे दे। और एक जानकारी यह भी दे दे कि पिछले 3 सालों में पूजा सिंघल के रूप में 8वीं गिरफ्तारी हुई है आईएएस अधिकारियों की। भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबन छोड़ दें, अन्य छोड़ दें, ये सीधे सीधे गिरफ्तारी की बात है। तो आज तो देखिए पूजा सिंघल गिरफ्तार, देखा होगा पिछले महीने पूजा सिंघल गिरफ्तार ऑन वे टू होटवार। और सबसे बड़ी कवरेज दिखा रहा है न्यूज 11 भारत, 10 से ज्यादा लाइव यूनिट्स के साथ पल पल की खबर दर्शकों तक पहुंचा रहा है। देखिए ठीक आगे 8174 गाड़ी जिसमें पूजा सिंघल है, टोयोटा की वो गाड़ी, और उसके पीछे पीछे हमारे सहयोगी इमरान जो कि आपको लाइव कवरेज दिखा रहे हैं कि कैसे ये गाड़ी जा रही है। आप देखिए पूजा सिंघल को आप देख सकते हैं इस गाड़ी में। सहयोगी सत्यव्रत भी वहीं होटवार मौजूद है। सत्यव्रत, अजय लाल तो मच्छरों के प्रकोप से परेशान है। चिंता इस बात की है कि पूजा सिंघल आईएएस ऑफिसर, खनन सचिव, द मोस्ट पावरफुल लेडी ऑफ झारखंड, आखिर कैसे बीतेगी इस कठिन घड़ी में रात? सत्यव्रत। नहीं बिल्कुल सही कहा अभिषेक आपने कि शायद पूजा सिंघल को उस समय जब वो भ्रष्टाचार कर रही थी और पैसे कमाने की जब भूख सवार हो गई थी, उस वक्त शायद उसे नहीं पता होगा कि अब उसकी जो रात है वो अंधेरे और काल कोठरी में बीतने वाली है। मैं आपको दिखाता हूं कि मेरे पीछे जो ये लाल घर है, बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा है, वो भी शायद पूजा सिंघल का इंतजार कर रहा है कि कब झारखंड के लोगों का, आम लोगों का पैसा खाने वाली, भ्रष्टाचार करने वाली आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल का जो इंतजार है वो शायद होटवार जेल, इस लाल घर को भी है कि कब पूजा सिंघल यहां पहुंचेंगे। जेल की बात करें अगर अभिषेक, तो यहां मच्छरों से ज्यादा जो जानवर है जिनके भूखने से रात भर शायद पूजा सिंघल को आज नींद नहीं आए, लग्जरियस लाइफ जीने वाली पूजा सिंघल, आलीशान बंगले में एसी कमरे में रहने वाली पूजा सिंघल, आज इस होटवार जेल में उनकी रात बीतेगी। और आने वाला पता नहीं कितनी ऐसी रात है जो अब शायद पूजा सिंघल को इसी होटवार जेल में बिताना होगा। और यह तस्वीर अभिषेक हम अपने माध्यम से उन लोगों को भी दिखाना चाहते हैं कि अगर आपके मन में ये आ रहा हो कि आप भी भ्रष्टाचार करें, आप भी झारखंड के आदिवासी और मूलवासी का हक मारना चाहते हैं, तो एक बार बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा को ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि आज नहीं तो कल पूजा सिंघल के जैसा, लालू प्रसाद यादव के जैसा, मधु कोड़ा, एनोसेका, हरिनारायण के जैसा आपको भी बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में आना पड़ सकता है। अभिषेक बिल्कुल, देखिए दर्शकों को हम बता दें कि ये लाइव आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये जो गाड़ी जा रही है पूजा सिंघल की, ठीक उसके पीछे पीछे हमारे सहयोगी इमरान इन तस्वीरों को आप तक पहुंचा रहे हैं। अजय लाल, एक सवाल यहां पर यह बनता है कि कहां आईएएस के लिए मिलने वाला वो जो क्वार्टर होता है, वो जो आलीशान बंगला होता है, उसका सुकून, और कहां होटवार में मच्छर और कुत्तों के भौंक के बीच की रात, आखिर कैसे सामंजस्य बैठेगा अजय जी? देखिए भारती, मैं वही बार बार कह रहा हूं कि आज पूजा सिंघल को सच का सदमा लगेगा। सच क्या होता है, जिंदगी की हकीकत क्या होती है, लोगों के दुखों का दर्द क्या होता है। मुझे लगता है कि ये पूजा सिंघल को इन बातों का आज एहसास होगा। और एक वाक्य मैं बता दूं, आपने कहा है पिछली सरकार में राहुल पुरवार बिजली वितरण के एमडी हुआ करते थे भारती। उस वक्त रात को 1 बजे बिजली कट गई थी राजभवन के इलाके में। पूजा सिंघल ने सीधे राहुल पुरवार को फोन किया था और पूछा कि लाइन क्यों काट दिया तुमने। तो ये चीजें हैं, जो व्यक्ति, जो पर्सन 1 मिनट बिजली के बिना नहीं रह सकता, वो उसकी रातें यदि बेऊर माफ कीजिएगा होटवार जेल में गुजरेंगी, तो इसका मतलब साफ है। और इसका एक बड़ा मैसेज गया है भारती। आज की तारीख में अभी मैं आपसे जो बात कर रहा हूं, आप किसी आईएएस अधिकारी को फोन करें, वो फोन रिसीव नहीं होगा। एक बड़ा मैसेज पूजा सिंघल के माध्यम से गया है कि पाप का घड़ा भरता ही नहीं है, बल्कि पाप का घड़ा फटता भी है, जैसा कि पूजा सिंघल के मामले में हुआ है। तमाम चीजों की जानकारी मुझे लगता है कि पूजा सिंघल को रही होगी। और एक और तकनीकी जानकारी मैं अपने दर्शकों को आपके माध्यम से दे दूं कि जो आईपीएस का सर्विस रूल कहता है कि यदि आपकी गिरफ्तारी हो जाती है और 24 घंटे का वक्त यदि आपने पुलिस कस्टडी में बिता दिया,
तो राज्य सरकार की बाध्यता हो जाती है कि आपको वो तुरंत ऑटोमेटिक बिना किसी डॉक्यूमेंट्स का, बिना किसी अधिसूचना के आपको निलंबित माना जाएगा। यदि राज्य की सरकारें अधिसूचना जारी नहीं भी करती है तो मुझे लगता है कि कल शाम 6 बजे के बाद पूजा सिंघल ऑटोमेटिक निलंबित मानी जाएंगी अपने सेवा से, अपने कार्यकाल से। ये सर्विस रूल का मैंने उदाहरण दिया। ये बड़ी बात है। पूजा यहाँ पर होटवार जेल के पास थोड़ी देर पहले खेल गांव के जो थाना के अधिकारी हैं वो आए थे और लोगों को बता कर गए कि आप लोग अलर्ट मोड में रहेंगे। हालांकि सुरक्षा जैसी कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा पुलिस फोर्स भी तैनात नहीं है, बावजूद इसके जो एक सख्ती होती है, एक जो सावधानी होती है वो बरता गया है। और एक जो जानकारी मिली है कि पूजा सिंघल का जो सेल है 5x6 का है, यानी कि 5 मीटर चौड़ा और 6 मीटर लंबा। उस सेल में एक घड़ा अभी रखा गया थोड़ी देर पहले, पीने का पानी वहां से लाया गया है। ये तमाम चीजें हैं। जैसा कि मैंने कहा कि एक बहुत बड़ा मैसेज पूजा सिंघल के माध्यम से ब्यूरोक्रेसी के पास गया है कि आप किसी भावना में पाकर आप ये ना समझे कि यदि किसी की सरकार है तो वो हमारे लिए सेफ जोन बन जाएगा, वो अम्ब्रेला बन जाएगा। ऐसा हकीकत में नहीं होता। और आपको यह भी जानकारी दे दें कि जब ईडी की पूछताछ हो रही थी उनके सीए सुमन से, उस वक्त पूजा सिंघल ने कई लोगों को अननोन नंबर से फोन किए और बचाव के रास्ते के तमाम लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। कई लोगों ने तो फोन भी रिसीव नहीं किया। यानी कि जब आफत आएगी तो आपको अकेले जूझना पड़ेगा, कोई आपके साथ नहीं होगा। पूजा सिंघल, मुझे लगता है कि थोड़ी देर बाद उनकी गाड़ी होटवार जेल के पास आ जाएगी। कैसा उनका बॉडी लैंग्वेज होता है, चेहरे का एक्सप्रेशन कैसा होता है, ये देखने वाली बात है। और एक कोई सहयोगी बता रहे थे कि बहुत दुख होता है। दुख वाली बात नहीं है। जब ईडी की छापेमारी हो रही थी उस वक्त भी पर्स हॉस्पिटल में लाश को बंधक बनाकर 4 लाख रुपए मांगे जा रहे थे। यानी कि मानवता मर गई थी पूजा सिंघल के लिए, मानवता मर गई थी अभिषेक झा के लिए। ये तमाम चीजें मैं कह रहा हूं कि ईश्वर बहुत जल्द न्याय करता है और ये न्याय भी एक नेचुरल जस्टिस के तरह ही है। और जब मैं जजेज कॉलोनी से यहाँ होटवार जेल के पास आ रहा था, पल्स हॉस्पिटल में सन्नाटा पसरा हुआ है। कोई भी आसपास चहल पहल रहती थी, मरीजों को लाना, एम्बुलेंस की आवाज। लेकिन शायद पल्स हॉस्पिटल में जाने वाले मरीजों ने भी वहां से तौबा कर लिया कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में यहाँ यदि सील हो गया तो उनकी सेहत का क्या होगा। तो पल्स हॉस्पिटल में भी सन्नाटा है और बेउर जेल का सन्नाटा, होटवार जेल का सन्नाटा कैसा होता है तस्वीरों के माध्यम से हमारे सहयोगी दिखाएंगे। आपको कुछ नहीं दिखेगा, चारों तरफ घुप अंधेरा दिखेगा। हमारे सहयोगी देवाशीष दिखाने की कोशिश करें। ये होटवार जेल का वो गेट है जो बदनसीब लोग यहाँ आते हैं, जिनकी किस्मत खराब हो जाती है, वो इस गेट से एंट्री लेते हैं और फिर उनकी रातें कैसे गुजरती हैं सिर्फ यहाँ रहने वाले कैदी समझते हैं। क्षमता से ज्यादा यहाँ कैदी अब भी मौजूद हैं होटवार जेल में। बिल्कुल। तो गाड़ी जो है वो खेलगांव पहुंच गई है। जैसा कि हम दर्शकों को अपडेट दे दें कि पूजा सिंघल की जो गाड़ी है, ईडी की जो गाड़ी है जिसमें पूजा सिंघल है, वो गाड़ी खेलगांव क्रॉस कर रही है, खेलगांव पहुंच चुकी है। बहुत जल्दी होटवार के दरवाजे तक ये गाड़ी पहुंच जाएगी। अजय लाल और सत्यव्रत हमारे दो सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। इमरान अपने सहयोगी के साथ उस गाड़ी के पीछे पीछे मौजूद हैं। ये लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, लाइव ट्रैकिंग भी दिखा रहे हैं कि भाई देखिए ठीक खेलगांव पहुंची है वो गाड़ी। सत्यव्रत, क्या पूजा सिंघल के लिए, पूजा सिंघल पर आप सुबह से नजर रखे हुए हैं पूछताछ के लिए जब वो पहुंची थी उस समय से? मैंने उस समय देखा पूजा सिंघल को कान में हीरे के बूंदे थे, हाथ में एक रोलेक्स की घड़ी थी और 2 अंगूठियां थी दोनों उंगली में, जिसमें एक तो शायद पन्ना था या मूंगा था और दूसरे हीरे की अंगूठी थी। लेकिन अभी पूजा सिंघल को देख रहे हैं, चेहरे की रौनक उड़ी हुई है, कान से हीरे के बूंदे हट चुके हैं, हाथ से रोलेक्स की घड़ी हट चुकी है। और सच्चाई भी यही है, किसी भी भ्रष्टाचारी को आखिर में इस सच से रूबरू होना ही चाहिए। सत्यव्रत, बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, लालच बुरी बला है, ये आपको पता है। हम सभी को घर परिवार वाले बचपन से सिखाया, लेकिन शायद
पूजा सिंघल के घर वालों ने जब उसे बताया होगा तो पूजा सिंघल नहीं सीख पाई। और यही कारण है कि आप समझिए कि लिम्का बुक ऑफ में नाम लिखाने वाली पूजा सिंघल एक तेज तर्रार पढ़ने वाली, सबसे कम उम्र में IAS अफसर बनने वाली महिला, जिस पर लोगों को नाज होना चाहिए। आज पूरा झारखंड उस महिला पर शर्म कर रहा है। और जितनी भी रोलेक्स की और हीरे की जो जेवरात है वो अब कोई काम देने वाला नहीं है, क्योंकि मेरे पीछे जो यह लाल घर है, जो बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा है, वहां पे कोई मल्टी स्टोरेज शॉपिंग मॉल नहीं मिलने वाला है पूजा सिंघल को। और रात एक छोटे से कमरे में गुजारनी होगी। हो सकता है मच्छर परेशान करे, हो सकता है कि होटवार जेल के बाहर जो आवारा कुत्तों की भौंक है वो शायद रात भर उन्हें सोने नहीं दे। आज तो मैडम को नींद नहीं आएगी अभिषेक, या आप लिख कर रख लीजिए, क्योंकि लग्जरियस लाइफ जीने वाली मैडम, जिनके आगे पीछे चारों तरफ हर वक्त जो उनके कर्मचारी हैं, जो उनके स्टाफ हैं, जिन्हें नौकर कहा करता है, वो लगा रहते थे, आज उन महिला के, आज मैडम के साथ कोई नहीं है। मैडम की रात अकेले गुजरेगी। और मैडम को बद्दुआ लगी है अभिषेक, उन लोगों की बद्दुआ लगी है जिनके हक का पैसा मैडम ने खाया है, जिनके हक का पैसा मैडम के। अजय जी, सत्यव्रत, अजय जी और सत्यव्रत, आप लोग तैयार रहिए, बस मैडम पहुंचने वाली हैं। होटवार के दरवाजे तक पूजा सिंघल ईडी की गाड़ी में पहुंचने वाली हैं। हम आपको अपडेट दे दें कि बस कुछ क्षण और ये गाड़ी होटवार के दरवाजे तक पहुंच जाएगी। सत्यव्रत, बिल्कुल अभी से कुछ मिनट का इंतजार है इस लाल घर को कि कब पूजा सिंघल पहुंचेंगी। और मैं आपको दिखाऊंगा एक्सक्लूसिव तस्वीरें कि आप देखिए कि यह बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा है, जहां पर पूजा सिंघल जो है वो लगता है पहुंच गई है। जो गाड़ियों का काफिला है, मीडिया कर्मियों की गाड़ी है, ईडी के अधिकारियों की गाड़ी है, और फिलहाल पूजा सिंघल जो है वो पहुंच चुकी है। आप देखिए इसी इनोवा गाड़ी में पूजा सिंघल, जिनकी रात आज इस लाल घर में गुजरने वाली है, पूजा सिंघल पहुंच चुकी है। चलिए सनी, अजय लाल क्या देख रहे हैं? अजय लाल बताइए। पूजा सिंघल पहुंच चुकी है होटवार। देखिए ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। पूजा सिंघल होटवार पहुंच चुकी है और ये लाल दरवाजा बंद हो गया, यानी अतिश्री पूजा कथा पूजा सिंघल होटवार के अंदर चली गई है। आज की रात खनन सचिव पूजा सिंघल की होटवार में गुजरेगी। देखिए ये तस्वीरें। अजय लाल क्या देख रहा है आपका कैमरा? देखिए अब सिर्फ वो रोशनी दिखाई दे रही है, वही रोशनी। देखिए होटवार में जाते हुए खनन सचिव, उद्योग सचिव पूजा सिंघल। अजय लाल क्या कुछ और नजर आ रहा है वहां पर? सत्यव्रत इमरान बोलिए। देखिए बिल्कुल अभिषेक, होटवार जेल पहुंच चुकी हैं IAS अधिकारी पूजा सिंघल। ये जेल की प्रक्रिया है, जो पहले कैदी होते हैं जिनको जेल के अंदर में प्रवेश करना होता है वो इसी दरवाजे से प्रवेश करते हैं। हालांकि रात के वक्त अंधेरा है, लेकिन जो तस्वीरें हैं हम आपको दिखा देंगे। यहाँ सफेद गाड़ी है, जिस गाड़ी पे पूजा सिंघल थी उसके साथ में जो CRPF के जवान हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। कहीं ना कहीं इस पूरे चीजों को लेकर के हम लोगों ने पल पल की तस्वीरें जो दिखाने की कोशिश की। ये लास्ट वो तस्वीर है जिनमें आज की रात पूजा सिंघल को जेल के अंदर में काटनी पड़ेगा। कल सुबह उसके रिमांड की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी। कल से 5 दिनों के ईडी के रिमांड पर रहेंगी पूजा सिंघल। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर के पल पल की जो जानकारी हम दे रहे थे अभिषेक, ये वो तस्वीर है जो करप्शन को लेकर के मुहर लगाती है कि आपने भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में अपनी संलिप्तता थी, आपकी सहभागिता थी, और इस वजह से आपको सलाखों के पीछे जाना पड़ रहा है, आपको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। चूंकि ईडी के द्वारा की गई कार्रवाई
कार्रवाई के बाद यह पहला मौका है जब इतने जो बड़े अधिकारी के रूप में पूजा सिंघल को होटवार जेल में पहुंचाया गया। हालांकि इस दौरान जो है पूजा सिंघल अपनी गाड़ी पे बिल्कुल शांत बैठी हुई थी कि अपने बगल में मौजूद जो ऑफिसर हैं उनसे भी बात भी नहीं कर रही थी और पूरे रास्ते वो चिंतित नजर आ रही थी। लेकिन जिस तरह से आज यहाँ पर ईडी के जो टीम के द्वारा कार्रवाई की गई, महिला अधिकारी के साथ पूजा सिंघल को उनके बगल में बैठाया गया था और पूजा सिंघल को आज यहाँ होटवार बिरसा मुंडा कारा जेल जो है यहाँ पर लाया गया है। तो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा जेल होटवार की यह तस्वीर है जब जो IAS अधिकारी पूजा सिंघल को यहाँ पे लाया गया है। 12 दिनों की रिमांड के लिए ईडी ने प्रे किया था कि पूजा सिंघल को 12 दिनों की रिमांड दी जाए ताकि जो तथ्य हैं जो जानकारियां हैं वो आगे भी खंगाली जा सके। लेकिन कोर्ट ने 5 दिनों की रिमांड अवधि जो है वो दी है और इस 5 दिनों के रिमांड के बाद जब आज पहली जो रात होगी जो महिला कैदी की जो वार्ड है उस जगह पर आज पूजा सिंघल को यहाँ पे लाया गया है। यहाँ पर सीधे अभिषेक प्रक्रिया चलेगी। तमाम वो लोग जो ईडी का अधिकारी हैं एक बार जो उनको जो पूजा सिंघल को गेट से एंट्री कराने के बाद सभी अधिकारी जो हैं यहाँ से रवाना हो जाएंगे और फिर से एक बार सुबह में जो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुंचेंगे और फिर से जो देखिए गेट भी खुल गई है। गेट जो है वो खुल गया। अपने सहयोगी दीपक को कहेंगे कि दिखाएं कि जो गेट है वो होटवार जेल के अंदर में पूजा सिंघल को प्रवेश करा दिया गया है। चूंकि ये गेट तभी खुलती है जब कोई कैदी इस दरवाजे पर पहुंचता है, वो व्यक्ति जिसने अपराध की घटना को अंजाम दिया, आपराधिक घटनाओं में शामिल रहे हैं या फिर भ्रष्टाचार से जुड़े मामले रहे हैं, तो ये तमाम जो गेट है वो सामने का प्रमुख जो गेट है ये गेट तभी खुलता है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि जो पाप का घाड़ा पूजा सिंघल के थे वो काफी भर चुके थे और ऐसे में इस पाप के घाड़े में को जब जो है आज ला करके होटवार जेल में डाला गया है, जहां से जो है लगातार प्रयास की जा रही है कि आज जो रात्रि है पूजा सिंघल की आज इसी जगह पर कटेगी। हालांकि जेल मैनुअल के हिसाब से पूजा सिंघल को आज यहाँ पे एंट्री कराई जाएगी, कैदी नंबर दिया जाएगा, कैदी नंबर के साथ साथ सेल जो है वो उपलब्ध कराए जाएंगे और यहाँ से बिरसा मुंडा कारा जेल में एक जो रजिस्टर है उन तमाम रजिस्टरों पर जिनमें कैदियों के पूरे विवरण मौजूद होती है उन विवरण को भरा जाएगा। पूजा सिंघल से संबंधित सारी जानकारियां, उनके जो थंब है या फिर जो चीजें हैं, हाथ के सिग्नेचर है, जो डिटेल्स है, चाहे वो घर और परिवार और एड्रेस से जुड़े हैं, तमाम एड्रेस को आज इसमें जो है वो दर्ज कराई जाएगी। आज के बाद से जब भी पूजा सिंघल के एक इतिहास को लोग जानेंगे तो उनमें एक ये इतिहास मिलेगा कि पूजा सिंघल ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में ईडी के द्वारा जो कार्रवाई की गई है उसमें उसे सलाखों के पीछे भेजा गया है। इस पूरे मामले को लेकर के ईडी के द्वारा जो बड़ी कार्रवाई की गई और बड़ी कार्रवाई का असर ये रहा कि जो लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और पूजा सिंघल को लास्ट में जो है वो साफ तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से आखिरी बार पूजा सिंघल जो है वो सलाखों के पीछे के जो सेल है वहां पर जा रही है, क्योंकि यहाँ से कल उसे फिर रिमांड की अवधि जो है वो एक बार मैं अजय लाल के पास भी चलता हूँ, सहयोगी अजय लाल के पास चलता हूँ। अजय लाल, पूजा सिंघल जब अंदर जा रही थी, उनकी गाड़ी जब जा रही थी तो 2 तस्वीरें कैद हुई कैमरे में। एक तस्वीर भगवान बिरसा खड़े थे अपना धनुष लेकर के और दूसरी तस्वीर पूजा सिंघल। ये तमाम लोगों को संदेश है कि झारखंड को लूटोगे तो आखिरी मुकाम यही है होटवार। अजय लाल, ओवर टू यू। बिल्कुल बिल्कुल भारती, जिस वक्त पूजा सिंघल होटवार जेल के भीतर जा रही थी उस वक्त मैंने करीब 4 बार 5 बार मैडम 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 शुरू किया। उनके चेहरे पर चिड़चिड़ापन दिखाई पड़ा, हाथों से जो इशारा हुआ, क्या है ये, इस प्रकार की बातें, यानी कि काफी चिड़चिड़ापन, काफी अवसाद में पूजा सिंघल दिखाई पड़ी होटवार जेल के पास। और उनके बगल में ईडी के एक महिला अधिकारी भी मौजूद थे और अभी भी मुझे लगता है कि कुछ टीम यहाँ पर आ रही हैं जिसमें पुलिस के लोग हो सकता है कि पूजा सिंघल के घर के लोग आए होंगे, कुछ सामान होगा, क्या कहे मैं जानकारी। सर आप लोग कहाँ से हैं? देखेंगे कुछ लोग हैं शायद। कौन लोग हैं सर? कौन लोग हैं लोग? ये लोग हम लोग प्रोटेक्शन है। अच्छा, प्रोटेक्शन में सीआरपीएफ के लोग हैं। सीआरपीएफ की टीम आई है यहाँ पर भी। पूजा सिंघल जैसे ही उसके पास पहले और बाद में जो होमवर्क है तो काफी चिड़चिड़ापन पूजा सिंघल के चेहरे पर दिखाई पड़ा भारती। और ये चिड़चिड़ापन बता रहा है कि पिछले कई दिनों से जो ईडी की कार्रवाई हो रही है
उसने पूजा सिंघल को तोड़ दिया है अंदर से। और आप जैसा बता रहे थे कि कान में उन्होंने कुछ आभूषण पहन रखे थे, हाथ में घड़ी थी। गिरफ्तारी के बाद ये तमाम चीजें खुलवा ली जाती हैं ताकि आप जब सेल के अंदर रहें, जेल के अंदर जो सेल होता है उसके अंदर जब आप रहें तो आप अपने शरीर को किसी प्रकार की कोई क्षति ना पहुंचाए, इसलिए तमाम चीजें जब्त कर ली जाती है। अरेस्टिंग के तुरंत बाद जेल मैनुअल ये कहता है। और उसके बाद जैसे ही पूजा सिंघल यहाँ आई हैं, पूरी तरह से मेडिकल रिपोर्ट भी लगाई जाती है। और जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे इमरान कि उन्हें कैदी नंबर दिया जाएगा, ये तमाम चीजें दी जाएंगी। स्पेशल उनके साथ ट्रीटमेंट नहीं होगा, क्योंकि एक ऐसे आरोप में वो जेल के अंदर गई हैं जो सीधे सीधे भारत सरकार के संज्ञान में है। ये मनी लॉन्ड्रिंग ही नहीं बल्कि सीधे सीधे अमानत में खयानत का सवाल उठता है कि आप एक ऐसे पद पर थे जो सीधे गरीबों के उत्थान से जुड़ा था, लेकिन आपने करना शुरू कर दिया कुछ और उसका नतीजा है ये होटवार जेल की दीवारें देखेंगे, ताला बंद हो रहा है। हमारे सहयोगी दिखाएंगे ये ताला जैसे ही बंद होता है कईयों की किस्मत भी बंद हो जाती है। और पूजा सिंघल की किस्मत ने भी साथ देना शायद आज छोड़ दिया। और यदि पूजा सिंघल को कुछ सुनाई पड़ेगा आज पूरी रात, तो इन कुत्तों की आवाज सुनाई पड़ेगी जो कि होटवार जेल के पास मडराना शुरू कर दिया है। इन कुत्तों की आवाज सुनाई पड़ेगी जिसकी आदत शायद पूजा सिंघल को नहीं रही होगी। जहां उनका आवास है, सरकारी आवास, काफी शानदार आवास है, राजभवन के बगल में पूरी सुविधा है, बिजली नहीं कटती वहां कभी भी। अक्सर यदि बिजली कटती है तो 2-3 मिनट के भीतर आ जाती है। और जैसा कि जानकारी है कि आज रात उन्हें बाहर का खाना नहीं दिया जाएगा, क्योंकि रात का भोजन भी करना है। जेल मैनुअल के अनुसार ही उन्हें जेल के भीतर खाने दिए जाएंगे। हालांकि एक जो संभावना है, आशंका है कि ऐसे मौके पर भूख गायब हो जाती है। आप भारती, भूख पूजा सिंघल की बेशक गायब हो गई होगी और पूरी रात आज उनको यहाँ गुजारना होगा। कल 11 बजे फिर से ईडी की टीम आएगी और उनको अपने साथ पूछताछ के लिए वापस ले जाएगी। तो ये पूरा का पूरा हमने कह दिया कि कैसे कैसे आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। और जब न्यायिक हिरासत खत्म होगा 5 दिनों का, तो हो सकता है न्यायिक हिरासत का एक्सटेंशन भी ईडी की टीम ले। और जैसा कि कोलकाता का लिंक मिला है आज की छापेमारी में के बाद से, तो कई प्रकार के और जो अभिषेक झा के बारे में कहा जा रहा है, अभिषेक झा की गिरफ्तारी यदि होगी तो वो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में होगी, क्योंकि वो सरकारी अधिकारी नहीं है, किसी पोस्ट को वो होल्ड नहीं करते हैं। मैं एक आखिरी सवाल इमरान से लेना चाहूंगा। इमरान अब जल्दी से बता दीजिए, एक आखिरी सवाल। सुमन कुमार सिंह, कल उनकी भी रिमांड खत्म हो रही है। सुमन कुमार सिंह की रिमांड क्या लगता है ईडी मांग करेगी बढ़ाने की? देखिए, पहले ही अभिषेक 10 दिनों की रिमांड मांगी गई थी, लेकिन कोर्ट ने कहा था कि आप 5 दिनों की रिमांड ले और इसमें कड़ी पूछताछ करें। अगर इसमें से कुछ आपको फिर से जरूरत पड़ेगी रिमांड की, तो फिर आगे भी रिमांड की अवधि जो है वो बढ़ा दी जाएगी। लेकिन अब कल चूंकि रिमांड अवधि समाप्त हो रही है, तो कल कोर्ट में सुमन कुमार को पेश किया जाएगा और पेश करने के बाद प्रयास करेगी ईडी के फिर से रिमांड में लेकर के पूछताछ करें। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि अब जो कि आईएएस अधिकारी सुमन आईएएस अधिकारी जिस तरह से हैं वो से यहाँ से कल से उनकी रिमांड अवधि शुरू हो रही है। तो ऐसे में पूजा सिंघल की जब कल से रिमांड अवधि शुरू होगी तो कल से बड़े पैमाने पे पूछताछ की जाएगी, क्योंकि पूजा सिंघल को मात्र 1.5 से 2 दिनों के अंदर ही उसे गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार को पूछताछ के लिए बुलाया, 9 घंटे आपने पूछताछ किए और बुधवार को दोपहर होते होते आपने इसको अरेस्ट कर लिया। मतलब कई जानकारी हैं जो वो अब रिमांड में ये सारी चीजें सामने आएगी और रिमांड आपको देखिए। सबसे बड़ी चीज है कि आज दर्शकों को, आज नहीं बल्कि पिछले 1 हफ्ते से ईडी ने जब से ये कार्रवाई की है तब से सबसे बड़ी कवरेज इस पूरे घटनाक्रम की दिखा रहे हैं और इसके लिए पूरी न्यूज़ 11 भारत की ये टीम साधुवाद की पात्र है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।